चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेट एक्सरसाइज 6.2 6 क्वेश्चन हो चुका। अपना 7वां क्वेश्चन y बराबर दे रखे हैं log 1 + x माइनस 2x 2 + x और x जो है बड्डो है -1। ठीक है, ये करना अपन, ये तो फंक्शन है तो अपन डेरिवेट करा log को डेरिवेट 1/1 + x, फिर 1 को 0 x को 1, बात खत्म। दो फंक्शन है, नीचे वाला फंक्शन यू को यूँ, ऊपर वाले को डेरिवेट 2x को डेरिवेट 2, माइनस को निशान ऊपर लो फंक्शन यू को यूँ, नीचे वाले को डेरिवेट 2 को डेरिवेट 0 x को 1, 0 + 1 1 हो गया, 1 गुना 2 को डेरिवेट 0 1 x को 1 1 + 0 1 है, तो आप ये चाहिए ऊपर नीचे रखी होल स्क्वायर क्या गया 1 + x माइनस 2 दूनी 4 प्लस 2x माइनस 2x बटा में 2 + x की स्क्वायर 1/1 + x माइनस 4 बटा 2 + x की स्क्वायर। अब अपन अगर x की वैल्यू ढूंढनी है तो आप क्या इक्वेट करेंगे ने 0 का टू फाइंड इंटरवल या इक्वेट सीधे ही 1 + 1 + x 2 + x की स्क्वायर इक्वल टू रख दियो 0, 1 + x ये इनमें जाके हो गया प्लस को आर पर गुणा 2 + x की स्क्वायर बराबर 4 + 4x स्क्वायर खोल देंगे a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर प्लस 2ab 2 दूनी 4x। कल आप पूरा गलती हूँ 2x लिख गया है, ये बात समझ आई है। कल गलती हूँ आप पूरा 2x लिख गया, जो कि 2ab में 2 दूनी 4x होना हो 4x फिर 4x कर जार, तो ये उत्तर अलग चेंज हो जाओ। क्या बच गया 4 4 x स्क्वायर की वैल्यू 0 बच गई। ठीक है, x स्क्वायर की वैल्यू बच गई 0, इतना तो यही हो कल भी 1/1 + x माइनस 4 बटा 2 + x की स्क्वायर, वही चीज़ है। x को मान 0 मतलब इंटरवल के बने अपनों 0 -1 इन्फिनिटी। -1 पे क्यों रोक्यों, क्योंकि उनके x की वैल्यू -1 नीचे कौन जानो, -1 बड़ी ही होनी चाहिए। क्लियर है, तो यही इंटरवल बने हैं। डेरिवेट के अपनो 1 + x -1 4/2 + x की स्क्वायर। इफ यो ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 है, ये चीज़ है फॉर इंटरवल -1 0, -1 और 0 के बीच में कोई रखोगा, एक बार सोच के देखो, -1 और 0 के बीच में कोई वैल्यू तारा हिसाब सोच के देख लो। मैं 3 वैल्यू सोचवाऊंगा, ये देखो, एक तो यह वैल्यू सोच लो x की, एक या सोच लो और एक बीच की, सिर्फ सोचनी है अपन। तीनों में आप कैलकुलेशन हूँ आप एक निष्कर्ष पहुँच जाऊंगा। एक्चुअली में -1 तो बड़ी होनी चाहिए, -1 रख कौन सका, लेकिन 0.9999 तो एक रखना टेढ़ो काम है ना, तो आप सिर्फ यह चीज़ रख के दिखाऊँ हूँ 1/, अगर यो -1 थोड़ी छोटी है, मतलब यह है 0.99, समझ पाए हो या बात जो मैं कहने लग रहा हूँ। -4 बटा 2 -0.99 की स्क्वायर, ये प्लस है, एक में 0.9 हो गया, मतलब वो बच्चा को कुल मिला के 0.1 98 रखूँगा तो बच्चा को 0.2, 97 रखूँगा तो 0.3, जैसे m रखूँगा 0.1/2 को मतलब है 0.5, 2 + 0.5, फिर रखूँगा 0, तो आप ये वैल्यू बारी बारी चेक करने की जरूरत को नहीं, उन्हों अंदाजो लग जाएगा। अपन 0.1 है, पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर आ जाएगा, कुल मिला के नहीं हो 10। ए वैल्यू में 1 - 0.5 मतलब है
0.5 बच गयो, पॉइंट हटाऊंगा ऊपर, मतलब 10/5 मतलब है 2, एन रखूंगा 1, मतलब 10 लेके 1 तक आ सके इसको आंसर, इस डोमेन के अंदर 10 लेके 1 तक को उत्तर आ सके। यह वैल्यू और जितनी आप 0.9999 रखांगा वैल्यू उतनी 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 बड़ी होती चल जाएगी, 1 2 2 10। यह बात समझ पाए हो? अब वैल्यू न इस साइड में बढ़ने लग रही है, या 4 बटा में, क्योंकि वो प्लस है ना x को मान हो तो x को प्लस को, लेकिन यो x की वैल्यू नेगेटिव है तो ये माइनस को, माइनस यो प्लस ही है, 0 तो मतलब पॉजिटिव ही नंबर है, आप प्लस को रखें तो प्लस 0.5, माइनस 1 करे 0 के बीच को। मैं 3 नंबर चेक कर लिया हूँ, उन्होंने मेरे ऊपर जब 4 बटा में 2 मुँह जो लगभग 1 गए हो, 2 मुँह 1 4 तो के बचा रहे 1 को स्क्वायर 1, 4/1, मतलब उत्तर इस केस में लगभग 6 होगा, जो कि क्या है पॉजिटिव नंबर। चलो बीच सी में देख लूँ, क्योंकि अगर एक बार ग्राफ ऊपर जाने लग रहे तो ऊपर ही जाओगे, सीधी बात है, इंटरवल एक ही है तो अपन बीच में चेक करने की जरूरत ही भी को नहीं। 2 + 0.5 मतलब 2.5 हो गया, 2.5 को स्क्वायर मतलब 25, ऊपर हटाऊंगा 0.10, 25 फिर ऊपर 10, 10 × 10 100, 25 चौके 100, 16/25 मतलब है पॉइंट समथिंग आओगे, तो 2 मुँह कुछ घटेगा, मतलब ये 2 बचो 1.5 बचो 8 बचो कुछ भी बचो, अपन बेर पटे उरे भी पॉजिटिव ही बचन लग रहे हैं। इस केस में 4 2 की 0 मतलब यो 1, मतलब बचन के लग रहा है 0 ही, मतलब वो है कि फॉर -1 0 1 + x - 4 + 2 + x की स्क्वायर ग्रेटर देन 0। क्लियर है? ये पॉजिटिव 0.5 क्यों -1 और 0 सॉरी -0.5 हो गई, -0.5 है तो यो -0.5 और यो माइनस, तो 2 मुँह आधो गए तो कितना बच जाएगा 1.5, 1.5 को मतलब यो 15/10 हो गया, 15 × 15 600 225, ये ऊपर 100 है तो कैलकुलेशन करेंगे यो 1.5 कुछ बचेगा, मतलब ये बच्चे पॉजिटिव ही है, एक केस में भी पॉजिटिव ही बचने लग रहे हैं। क्लियर है? इस चीज़ में ना क्योंकि एक लंबी कैलकुलेशन है तो आप लिख्स का फॉर रफली एस्टिमेट वी टेक x = -1 नियरली i.e. 0.99 एंड -1/2 एंड 0 के नियरली लेना है, 0 तो लेना ही को नहीं, 0.001 या 0.1 कुछ भी ले दो, या 0.1 इन ऑल केसेस, इन ऑल केसेस f' - 4/2 + x² greater than 0, so this is increasing। यह बात समझ पाए हो? क्लियर है? अगला इंटरवल है 0 ∞। 0 ∞ क्या होगा भाई, तन अंदाज ही है पहले ही, क्या होगा इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है? ये में इंक्रीजिंग आए है ऑलरेडी उत्तर अपनो, तो इसमें क्या होगा फिर उत्तर सवाल के अकॉर्डिंग? चलो 0 ∞ मतलब बीच में पूरा कोई भी वैल्यू रख के देखो, सपोज करो अपनों क्या फंक्शन है, फंक्शन तो अपनों यही है, क्या होगा डिक्रीजिंग पूरे चुकर आप 10 डिग्री से अगर आप कुछ भी 1-2 वैल्यू तरह एस्टिमेट करने खातर सिर्फ कैलकुलेट करके देखो, मान लो एक 0 बड्डी रखनी है, 0 बड्डी तो 1 रख ली, 1 रखोगा 1 + 1 2, 1 रखोगा 2 और 1 3 को स्क्वायर 9, कितना आ गया, ये तो 0.5 है, यो 4/9 मतलब 4 दूनी 8 हो, यो 0.5 कम है, 0.48 या 47 बनेगा। आगे बात समझे, न आवे तो घटा के देख लो, एलसीएम में 18 9 - 8 क्या है
1/18 आयो है जो कि ये है पॉजिटिव जी। पॉइंट हम उत्तर आयो लेकिन है तो पॉजिटिव ही। और जितनी बड़ी वैल्यू रखोगा, जैसे उरे थे 9 रख लियो, 9 रखियो तो 1 और 9 10, 9 रखियो, 9 तो 11, 11 का स्क्वायर 121, वो तो 0.1 है। 4 में 121 गया, जम्मा 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 डाउन सी वैल्यू हो चुकी है। अगर फिर भी नहीं एलसीएम ले देगा, एलसीएम दोनों गुणा ये हो रहा है 121 माइनस 40 81 में 1210। जितनी और वैल्यू लेता जाऊंगा तो यो स्क्वायर है, आ वैल्यू जम्मा छोटी होती चल जाएगी, मतलब यो क्या है सेम लिखोगा। फॉर रफली एस्टिमेट वी टेक 1 10 अगे, सो वी कैन से दैट if we increase x then dy by dx increase ही होता जाएगा। सो दिस इज इंक्रीजिंग। तो इसमें भी इंक्रीजिंग है, इसमें भी इंक्रीजिंग है। एक मतलब यो उड़ून लेकर आगे तक है, और यही बात अपन सिद्ध करनी। सवाल में कहो इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन थ्रू आउट इट्स डोमेन। इसको डोमेन एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 ले ले, बोले कुछ भी अगर डोमेन में जो भी वैल्यू लेगो ये इंक्रीजिंग ही होगा। थ्रू आउट इट्स डोमेन, ये एक डोमेन बनाओ, जितनी भी वैल्यू आप रखने लग रहे हैं हमें पॉजिटिव ही आने लग रहे है। सवाल समझ पाए हो? आई बात अपन सिद्ध करनी। पूरे लिखोगा फिर लास्ट लाइन, क्लियरली फॉर ऑल इंटरवल और इट्स डोमेन दिस इज इंक्रीजिंग। लिख दोगा थ्रू आउट इट्स डोमेन, लिख दोगा लाइन थ्रू आउट इट्स डोमेन भी, इसके डोमेन के अनुसार यह एक पॉजिटिव वैल्यू ही है। सवाल समझ आया? क्लियर? 8वां y बराबर दे रखे है x और x - 2 और सारे की स्क्वायर। बोले वैल्यू बताओ x की, फाइंड वैल्यू जिस खातर इंक्रीजिंग फंक्शन बन जाए, मतलब इंक्रीजिंग इंटरवल आ जाए। y के है गुणा करी में x² - 2x है, यही चीज़ है। ये मैं एक स्क्वायर कौन खोलन बैठे मैं सिर्फ अंदर गुणा कर ली, जो कि जी ही एगो डेरिवेट करियो, डैश को निशान लगा दियो, पहले पावर आ गया, पावर को तो हो गयो एक पावर कम, फिर अंदर आ रखो x² को 2x, 2x को 2 m कॉमन तो 2s आगे जगह 2 दूनी 4 पूरे के बच गयो x - 1 m में x कॉमन आवे तो x कॉमन ले दी, पूरे के बच गयो x - 2। ये बापा कह इक्वल रखना अपन तो 0 का सिंपल कराऊँ हूँ 4x x - 1 x - 2 0 रखूँगा तो अन नंबरा की गुणा 0 है, एक दियो तो 0 है को नहीं, तीनों में एक तो 0 होगा, यदि गुणा 0 पॉसिबल है। आइदर x = 0 n रखूँगा x - 1 ने 0 का तो x को मान आ गया 1, n रखूँगा तो x को मान आ गया 2, इंटरवल बन गया 0 1 2 इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। अब ये बताओ x की क्या वैल्यू है जिस खातर ये इंक्रीजिंग है, अपन सिर्फ इंक्रीजिंग को उत्तर पूछे है। चेक कराइब इंटरवल क्या है, फंक्शन तो अपना 4x x - 1 और x - 2 यही है, इसको डेरिवेट इंटरवल ले लियो पहला -इन्फिनिटी 0, मतलब 0 में छोटी वैल्यू -1 रख के सोच लियो क्या होगा नेगेटिव, -1 - 1 माइनस का 2 मतलब है नेगेटिव, क्या आ गया नेगेटिव, m तो डिक्रीजिंग है। फिर 0 में 1 आधो रखो, कुछ भी रखो, यो क्या है पॉजिटिव, आधो रखो, आधे मुँह -1 करो क्या आ गया माइनस माइनस प्लस प्लस। फिर 1 2 रखो, ये तो पॉजिटिव, 1 2 में तो 1.5 रखो तो यो भी पॉजिटिव, यो 1.5 रखे तो नेगेटिव, ये तो पॉजिटिव लेकिन यो माइनस के कारण नेगेटिव।
एक तो इसमें इंक्रीजिंग हो और देखा पा 2 इन्फिनिटी 2 बड़ी 3 रख दिया पा पॉजिटिव 3 रखी 3 में गए 2 पॉजिटिव पॉजिटिव तो क्या आ गया पॉजिटिव। तो उत्तर हो गया 0 1 एंड 2 इन्फिनिटी। यूनियन लगा दो चाहिए कर दो। सवाल समझ आया? इन दो में इंक्रीजिंग है। 9वां सवाल देख लो। y बराबर है 4 साइन थीटा बटे में 2 प्लस कोस थीटा माइनस थीटा सिद्ध करना है। इंक्रीजिंग है 0π/2 में 0π/2 में इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब बात सिद्ध करनी है। डिक्रीजिंग को तो सवाल ही को नहीं। अगला क्या इंक्रीजिंग अब बात सिद्ध करो। तो आप करा क्यों कर इसको डेरिवेट कर देंगा। अपन तो डेरिवेट ही करना और तो कुछ इलाज ही को नहीं। ठीक है करो डेरिवेट। u/v/r नीचे लो फंक्शन यू को यू ऊपर लगो डेरिवेट 4 कांस्टेंट आगे लिख लियो सीधो ही करना ले थीटा लिख दे यार 2 प्लस कोस थीटा नीचे वाला फंक्शन यू को यू साइन थीटा को कोस थीटा फिर थीटा को 1 माइनस को निशान ऊपर लो फंक्शन है यू को यू नीचे लगो डेरिवेट 2 को डेरिवेट 0 कोस थीटा को तो माइनस चलो उरे लिख दियो मैं एक बार साइन थीटा बटा में नीचे रखो थीटा को 1 सोल्व करने पे हो 4 दूनी 8 प्लस 4 कोस थीटा बढ़ने है एक और कोस थीटा और है माइनस माइनस प्लस 4 साइन 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 स्क्वायर थीटा। इतनी बात समझ आई है ना। सिर्फ मैं कुछ भी नहीं करूँ डेरिवेट करके एलसीएम लिया हूँ। ब्रैकेट खोल लूँगा 8 कोस थीटा 4 प्लस 4 2 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर 4 और कॉमन जो 4 कॉमन लूँगा क्या जगह कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा रेख मान कितना है 1 तो सीधो के बच गया 4 मतलब ये आ गया 8 कोस थीटा प्लस 4 थे लिख के दिखाओगा उरे मैं तुम समझाने खातर लिख दी हूँ थे उरे लिखोगा फिर 1 रखोगा वह को मान 2 प्लस कोस थीटा की स्क्वायर ये आ गया इसको अपना डेरिवेट। क्लियर है? ये आ गया अपना डेरिवेट डेरिवेट आया अपना 8 कोस थीटा माइनस 4 बटा में 2 प्लस कोस थीटा की स्क्वायर माइनस 1 एक ही वैल्यू काटने खातर इन सोल्व पाछा कर लेंगे तो चलो उरे करा पास सोल्व 2 प्लस कोस थीटा की स्क्वायर है एलसीएम लूँगा बटा में एक यो 8 कोस थीटा माइनस 4 यू उरे रखूँगा माइनस ये एलसीएम उड़ा जाएगा एलसीएम तो आवेल लेनो तो एक स्क्वायर आओगी स्क्वायर खोल दूँ ए को स्क्वायर प्लस बी को स्क्वायर प्लस 2ab 2 दूनी 4 कोस थीटा 8 कोस थीटा माइनस 4 ब्रैकेट खोल लूँगा माइनस को 4 माइनस माइनस 4 कोस थीटा बटा में 2 प्लस इसकी जरूरत ही को नहीं अपन कितना हो गया 8 कोस थीटा मुँह यू 8 कोस थीटा पूरा प्लस 4 है भाई ऐसी चीज़ में देखो वो प्लस 4 है ये दोनों कट गया यह बात समझ आई है। और यह 2 प्लस कोस थीटा की स्क्वायर ठीक है क्या बच गया माइनस को कोस स्क्वायर थीटा 8 में 4 गया 4 कोस थीटा बटे में 2 प्लस कोस थीटा की स्क्वायर ऊपर भी प्लस कर दे करे अच्छा ये आ गया माइनस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 4 कोस थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 4 कोस थीटा बटे में
इबी तक आप बस वन सोल्व ही कर लगने और कुछ को नहीं। ठीक है, 0 के इक्वल में को नहीं यो वैल्यू आप देखेंगे आंसर क्या है इसको माइनस कोस स्क्वायर थीटा एक बार के नीचे लिख लियो। ठीक है, इसको वैल्यू इंटरवल बनाना तो बाद की बात है। वैसे अपन 0-90 के बीच कही हुई है वो आप सोल्व कर लेंगे इसको डोमेन इंटरवल खड़ा और भी बना के। लेकिन फिलहाल चीज देखो यो क्या है कोस स्क्वायर थीटा। तो कोस की वैल्यू क्या होगी 0 और 1 के बीच, यह है 0-1 के बीच उसके स्क्वायर बटा में 2 प्लस में क्या वैल्यू है 0-2 क्योंकि कोस की वैल्यू तो 0 और 1 के बीच ही रहे ना 90 के बीच में। पहले इंटरवल में 0 और 1 के बीच में ही तो रहेगो। अरे की टोटल स्क्वायर 4 कोस थीटा। अब यो वैल्यू पहले इन छोड़ दो। चलो देखो 4 कोस थीटा को माने 0 और 1 के बीच या भी सिद्ध करता एलसीएम लेने की अपन जरूरत ही करनी उसे देखो। यो नहीं चल लो तो कह रहे हो 0 में बढ़ो क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव। एक ही तो बात ही खत्म है। ऊपर लो पॉजिटिव है नेगेटिव है बात बस इसकी है। ये बताओ दोनों में बढ़ो कौन है 4 × cos थीटा क्योंकि कोस स्क्वायर ये 4 कोस थीटा या वैल्यू और इस मुँह दोनों में बड़ी कौन होगी आ वैल्यू रेस्ट के 0-1 के बीच आई बात है 0 लेके 1 तक के बीच और वह माइनस आज 4 गुना में 0-1 के बीच स्क्वायर अगर 0 और 1 के बीच हुआ है तो स्क्वायर बनो छोटो ही आवे आ बात बेर ने स्क्वायर इज स्मॉलर छोटा होता है देन नंबर खुद का नंबर हूँ इफ नंबर लाइज बिटवीन 0-1 मतलब यो एक भी छोटो उत्तर आओगो उरे कोई स्क्वायर ही को नहीं तो उरे मान लो यह वैल्यू 0.5 भी लगा लो या 0.3 लगा लो तो 4 गुना करूँगा 4 3 1.2 12 मतलब 1.2 0 रखूँगा तो 0 1 रखूँगा तो 4 हो जाएगा मतलब जिस 0 का निकटतम है तो यह वैल्यू क्या होगी कुल मिला के ग्रेटर देन 0। यह बात समझ पाए हो एक्सप्लेन कर पाए हो। वही 3 वैल्यू रख के दिखा दो एक वैल्यू 0.001 रख लो एक 0.5 रख लो और एक है 1 3 के हिसाब पर रख के दिखा दो 0.01 की स्क्वायर की हो जाएगी ये 0.1 मान लियो सीधो ही 0.1 की स्क्वायर की हो जाएगी 0.0 यो 0.4 तो यही वैल्यू बढ़ी होगी यो प्लस को है 0.5 रखोगा 0.5 की स्क्वायर 0.25 4 गुना में 0.5 कितना हो गया भाई 4 गुना में 0.5 मतलब बाद दो मतलब ये 2 1 रखी 1 को स्क्वायर 1 4 एकम 4 मतलब यह वैल्यू और बढ़ती चल जाएगी लेकिन अब रहेगा 0 तो यो क्या है 0π/2 में इंक्रीजिंग यो लिख देगा हैंस पूरे लिख देगा हैंस प्रूव्ड। ठीक है लेकिन ये पूरा है एक वैल्यू भी तो काट के दिखानी ने 8 कोस थीटा 2 प्लस कोस थीटा की स्क्वायर माइनस 1 क्या इक्वल रखांगा डेरिवेट ने 0 का इक्वल है 8 कोस थीटा 2 प्लस कोस थीटा की स्क्वायर एक इन्ना के प्लस को 1/1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई 8 कोस थीटा यू रे चल गया 1 स्क्वायर बी की स्क्वायर प्लस 2ab 4 कोस थीटा यो क्या हो गया कोस स्क्वायर थीटा यो इन चल जाएगा माइनस 4 कोस थीटा प्लस को
4 है। क्लियर है। ई भी है कोस स्क्वायर थीटा माइनस 4 कोस थीटा प्लस 4 है कॉमन, कोस स्क्वायर थीटा माइनस 4 कोस थीटा माइनस कोई मिस्टेक हुई है, माइनस ही होगा तो माइनस 4 पूरे 8 को प्लस 4 भी तो है भाई सक है। जो है फिर प्लस 4 कट जाएगा, क्या बच गया 8 कोस थीटा बराबर क्या बच गया कोस स्क्वायर थीटा प्लस 4 कोस थीटा, यो इन्हें जाके माइनस तो क्या बच गया 4 कोस थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा। उरु ध्यान करो भाई, यो एक लाइन और है 4 कोस थीटा क्या आ गया कोस स्क्वायर थीटा। कौन सो भी उरे ले जाके डिवाइड करने की कोशिश ना करियो, क्योंकि जो थे डिवाइड करोगा कोस स्क्वायर थीटा 4 बराबर कोस थीटा मान 4 का दे पुंस के तो उरे गलती क्यों करो है जी, बाकी मैथमेटिकली गलत है। हाँ वही तो कहूँ कितने है यो स्क्वायर और स्क्वायर आ रही 2 घात की इक्वेशन है तो वह का 2 उत्तर होना चाहिए थी, उत्तर ये काटने लग रहे हो तो दूसरा उत्तर कड़े काट दो हो। आइए बात समझे। अगर कद भी जैसे 10वीं में एक सवाल आवे है इस तरह आवे है, मान लेता न x बराबर एक्स स्क्वायर दे रखे हो है तो थे के काट दोगा बेरो है। अगर इसको थे न्यू करो हो भी यो एक x कट गयो, x को माने 1 आ गयो, गलत है, दूसरा उत्तर कड़े है 0 पे भी तो ये बराबर है तो इन्हें न्यू सोल्व करे जाए हमेशा एक्स स्क्वायर यो पहला x इन ले जाओ फिर x कॉमन 2 फैक्टर एक बार या तो x0 या x इक्वल टू 1 मैथमेटिकली यो है तो इन्हें न्यू होगा हमेशा कोस स्क्वायर थीटा यो इन्हें जाके माइनस ये कोस थीटा कॉमन कोस थीटा माइनस 4 ये 2 वैल्यू 0 है, या तो कोस थीटा का मान 0 है या कोस थीटा माइनस 4 बराबर 0 है। एक मतलब कोस थीटा बराबर आ गया 4, यो तो आ गया नॉट पॉसिबल आ रही वैल्यू, तो कोस थीटा का मान बच गया 0, तो एक मतलब थीटा की वैल्यू कद होगी π/2, तो इंटरवल बच गया को π/2 इन्फिनिटी कह लो या 0 कह लो, उरे ही बच गया। तो अगे तो अगला कहीं को नहीं जानो है ना 0 नीचे जानो, तो इंटरवल के बचे अपने कने 0 π/2 ही, क्योंकि अगले रोक लगा दी ना तो π/2 आगे जा सका ना 0 नीचे आ सका, तो फिर बच्चों के बच्चों बस काट के दिखाना एक फॉर्मेलिटी खातर, लेकिन उरे सीधो इन ले जान की गलती को नहीं करनी है। समझ आए? क्लियर है? आज इतना ही करा भाई।